जय श्री कृष्ण। बीडी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि कुंडली के सभी जगह जो भी प्रभाव है, जैसे सूर्य को कुंडली का आत्मा कहा जाता है, तो उसी आत्मा का जो मन है वो चंद्रमा है। तो कुंडली के अंदर आत्मा और चंद्रमा दोनों वेरी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, इतने ज़्यादा अगर अच्छी स्थिति पर जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा अच्छी पोजीशन पर पाए जाते हैं, उन लोगों के अंदर मन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्रसन्नचित रहने वाला मन होता है। दूसरा, सूर्य जिनके अच्छे पाए जाते हैं उन व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा पाया जाता है। कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, उन्हें मन में ये विश्वास होता है कि मैं इस काम को अच्छे से कर लूँगा। ये भरोसा उनकी कुंडली के अंदर बनता चला जाता है। तो देखिए, सूर्य के बिल्कुल सामने यदि चंद्रमा बैठते हैं तो ये कहते ना पूर्णिमा बन जाती है जाकर के। क्यों? 30 अंश का एक भाव होता है और 30 से 30 सामने आ जाता है तो तुरंत ही पूर्णिमा वाला पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, क्योंकि सूर्य का पूरा प्रकाश ही चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और इसी वजह से ही चंद्रमा बलवान कहलाता है। 16 डिग्री का चंद्रमा, 16 कला पूर्ण मानते ना, जैसे कहते हैं कि तुम तो 16 कला पूर्ण चंद्रमा हो, उसको देख रहे हो, तो वो सफलता कारक बनता है जाकर के। दूसरा, वहीं चंद्रमा यदि सूर्य के साथ में रहता है तो बिल्कुल डाउन हो जाता है। मतलब सूर्य यहाँ से आगे बढ़ेगा तो सूर्य चंद्रमा के पास में सूर्य की शक्तियाँ आ जाती हैं, प्रकाश आ जाता है और पूर्ण बल उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ से जब पूर्ण बल उसको प्राप्त हो जाता है तो यहाँ से जैसे ही अब आगे बढ़ना शुरू करेगा तो धीरे 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 जा कर के चंद्रमा अपना बल खो देता है, अपना बल खोता चला जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब इस घड़ी में जिन जिन जातकों का, जिन जिन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों का कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत कमज़ोर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली होगा, बहुत सोचने वाला होगा। कभी कभी अगर राहु से ग्रसित हो जाए या शनि से ग्रसित हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन का बहुत बड़ा शिकार बन जाता है जाकर के, या उसके साथ में ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है, फिट पड़ना और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चंद्रमा से रिलेटिव होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझने की होती है। अब कुंडली में मान लीजिए किसी के चंद्रमा यहाँ बैठा है, कोई भी अंक हो सकता है, 12 राशियाँ होती हैं, तो 12 राशियों के अनुसार कोई भी यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे 8 नंबर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 8 नंबर पे चंद्रमा नीच राशि का है। एक तो सूर्य के पास में जा रहा है, क्योंकि सूर्य के पास में इतना प्रकाश है कि उसके साथ में कोई भी ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, या सूर्य से कोई ग्रह आगे जाने की कोशिश करेगा तो भी वो अस्त हो जाता है। तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा यहाँ हो जाएगा तो नीच राशि का चंद्रमा हो जाएगा। तो ऐसे जातक की कुंडली में कैरियर से रिलेटिव बहुत बड़ी समस्याएं रहती है। सीनियर प्रेशर रहेगा, काम हमेशा आधा अधूरा छूट जाएगा, कोई भी काम समय पे पूरा नहीं कर पाएगा, हर तरफ से उलझन उसको आएगी। सीनियर इतना प्रेशर रहेगा कि व्यक्ति चाहे कितना भी 100% अच्छा करके दे दे, उसका मन परेशान ही रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। और जैसे मान लीजिए आईटी सेक्टर में है, मेडिकल लाइन में है, कहीं भी इसी क्षेत्र में है, तो व्यक्ति अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, परेशान पे परेशान होता चला जाएगा। अब यहीं पर चंद्रमा मान लीजिए इस भाव में आ जाए तो इस भाव में चंद्रमा क्या कहते हैं, द्वादश भाव, सूर्य से पीछे है ना अभी, तो ये द्वादश भाव बाहर का चंद्रमा है।
तो यहाँ पर चंद्रमा की वैल्यू बहुत कमज़ोर हो जाती है जा कर के। अब चंद्रमा जो मेन कारक होता है यहाँ का होता है कुंडली में, ये माता का स्थान भी होता है। सुख भाव इसी को बोलते हैं। सुख भाव मतलब हम लोग कहते हैं ना, मन से खुश होंगे, मन से प्रसन्न होंगे तभी ही हम खुश रह सकते हैं और जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं भी पीड़ित अवस्था में है, कहीं भी कमज़ोर है, तो जीवन में जातक कभी भी खुश नहीं रहेगा, अकेलापन उसको महसूस कराता रहेगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रहेगी उसके अंदर, हमेशा ही उलझा हुआ ज़िंदगी को यापन करेगा। यहीं पर चंद्रमा यहाँ का कारक होता है। अब यहाँ का कारक चंद्रमा मान लीजिए कुंडली में अष्टम भाव में आ जाता है, तो ऐसा जातक व्यक्ति जीवन में अनेक समस्याओं को प्राप्त करता है, चाहे किसी भी राशि का चंद्रमा हो। यहाँ पर आ जाता है तो भी व्यक्ति का जीवन अजीब सा डर उसके मन में लगा रहेगा, भय लगा रहेगा कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सब चीज़ों को लेकर के परेशान करेगा। यहाँ चंद्रमा आ जाएगा एकादश भाव के अंदर, तो व्यक्ति सोचेगा मैं बहुत जल्दी पैसे कमा लूँ, या व्यक्ति सोचेगा ट्रेडिंग में चला जाऊँ, शेयर मार्केट में चला जाऊँ, ऐसे बहुत से सारे विकल्प निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन अपने से अष्टम भाव में जाने से चंद्रमा यहाँ पर भी अच्छा फल नहीं करता, इसीलिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। चंद्रमा यहाँ पर 4 नंबर या 2 नंबर की राशि को छोड़ करके किसी भी राशि का होगा तो व्यक्ति के जीवन में उलझन अवश्य लेकर के आएगा, परेशान अवश्य करेगा। अब आती है सूर्य की बारी। सूर्य प्रथम हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि सूर्य राजा है, और जब राजा अच्छा होता है ना, तो उसकी प्रजा भी बहुत अच्छी पाई जाती है। यदि राजा ही कुंडली के अंदर कमज़ोर अवस्था में रहेगा तो कभी भी व्यक्ति का जीवन सुखमय नहीं हो सकता, जीवन को बिल्कुल उलझा देगा हर तरीके से। जितना हम सफलताओं को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा जीवन में रुकेगा। जैसे ये ऊपर वाली जो कुंडली है, इस कुंडली के अंदर देखिए सूर्य कर्क राशि का है, मतलब पानी की राशि पे सूर्य चला गया। अब सूर्य आग है, आग और पानी का कोई भी आपस में मेल नहीं है। इधर देखिए चंद्रमा नीच राशि का है और किसके साथ में है, मंगल के साथ में। यहाँ पर भी मंगल किस राशि के ऊपर है, अब यहाँ पर समझने वाली हो जाती चीज़ को, क्योंकि सिंह राशि देखिए अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि भूमि वायु, और चंद्रमा जल तत्व की राशि के ऊपर है, लेकिन नीच राशि का हो गया, मंगल के साथ में हो गया, तो यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगा, क्योंकि मंगल भी गर्म प्लेनेट होता है, उसका भी बहुत चीज़ें सोचने को मिलेगी। तो ऐसा जातक जीवन में कभी भी ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, शिक्षा में भी बाधा खड़ी करेगा, ना ही कोई पूजन पाठ कर पाएगा अच्छे से, और ना ही अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म अच्छे से बना पाएगा। अब इसका उपाय करना बेहद आवश्यक रहेगा, क्योंकि कुंडली में जब तक सूर्य और चंद्रमा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं, क्योंकि चंद्रमा सबकी माँ कहा जाता है और सूर्य को सबका पिता कहा जाता है, दोनों ही अच्छे पोजीशन पर होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलताओं को प्रदान करवाते हैं। सूर्य द्वितीय हाउस में चला जाए, पहले हाउस में बाल झड़ने की समस्या दे देता है सूर्य व्यक्ति के लिए, द्वितीय हाउस में दांतों से रिलेटिव समस्या दे देगा कुछ ना कुछ सिंह राशि के अलावा, और कहीं फाइनेंशियल समस्या कभी कभी खड़ी कर देता है, परिवार में कलेश आदि की समस्या भी यहाँ पर देता है। यहाँ से सूर्य अष्टम भाव को देखते हैं तो यहाँ से व्यक्ति की आयु का बड़ा अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त विद्या वगैरह का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं। सूर्य हड्डियों का कारक है, कहते हैं ना, जब हड्डी मजबूत होगी व्यक्ति की तभी तो ये शरीर रुकेगा, उसी के ऊपर शरीर खड़ा होगा, और जब हड्डी ही मजबूत नहीं होगी तो शरीर के ऊपर हम लोग खड़े नहीं हो सकते, तुरंत ये शरीर गिर पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज्योतिष को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ में ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण बातें जानते रहिए।
अगले वीडियो में सूर्य और चंद्रमा के बारे में और बात करते हैं। जय श्री कृष्ण।